हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, हम लोग पढ़ रहे थे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने देखा था इथेन का कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म एंड नॉर्मल ब्यूटेन का कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है बेटा, उसमें हमने 2-3 पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट जो था वो बताया था कि कौन इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशनल आइसोमर हो सकते हैं, बट आउट ऑफ इनफाइनाइट कुछ ही जो हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। ठीक है, जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन हो गया, स्टैगर्ड हो गया, गाउचे या स्क्यू हो गया, या पार्सली इक्लिप्स्ड हो गया। इन सब का हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा था। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, उसको हम लोग देखते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, किस तरह से इस पे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म पे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है और क्या क्या हम उस पर कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ये नहीं है कि जैसे कि मैंने बताया कि स्टेबिलिटी ऑर्डर एंटी स्टैगर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर क्या होता है गाउचे और एस्क्यू वाला स्टेबल होता है, देन पार्शियली इक्लिप्स्ड होता है, देन इक्लिप्स्ड होता है। तो क्या हमेशा एंटी स्टैगर्ड स्टेबल होगा या कुछ ऐसा कंडीशन आएगा जहाँ पे स्क्यू वाला स्टैगर्ड होगा यानी गाउचे वाला स्टेबल होगा। इन सब चीज़ों को हम आज इस लेक्चर में देखेंगे। बिकॉज अगर ये सब हम करते हैं तो हमको क्या बेनिफिट मिलता है कि अगर वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन इस पर आते हैं तो हम उसको ईजी वे में क्या कर सकते हैं बेटा, हैंडल कर सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन पूछा क्या जाता है, जो टॉपिक हम पढ़े हैं, टॉपिक पढ़ना अलग चीज़ है और उस टॉपिक पे क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं उसको भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है, तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म से ही रिलेटेड क्वेश्चंस है। क्वेश्चन क्या है कि पूछता है क्वेश्चन कि मॉलिक्यूल दे देगा और पूछेगा कि इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा है। यानी हमने बताया इक्लिप्स्ड है, पार्शियली इक्लिप्स्ड है, स्क्यू और गाउचे है, स्टैगर्ड है। ठीक है, स्टैगर्ड में एंटी स्टैगर्ड जो एकदम एक दूसरे के 180 पोजीशन पे होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज मिनिमम रिपल्सन होता है मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम लोग करेंगे। कह रहा है कि विच कन्फॉर्मर, क्वेश्चन क्या है बेटा, विच कन्फॉर्मर, एक मिनट ब्लैक इंक से लिखूं ताकि अच्छा से दिखेगा। क्वेश्चन है विच कन्फॉर्मर इज मोस्ट स्टेबल ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड या मॉलिक्यूल, कुछ भी लिख सकता है। कह रहा है कि अब देखो क्या क्या है कंपाउंड में। अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे, अगर हम फर्स्ट देते हैं जैसे ये है CH3OH, इसका कॉन्फॉर्मेशन देखना है। ठीक है, इसका कॉन्फॉर्मेशन देखना है और कह रहा है कि इसमें मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा होगा। आप कैसे जज करोगे? तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या करोगे, ये है क्या, तो 1 2 3 4, अरे 1 2 3 1 प्रोपेनॉल है, 1 प्रोपेनॉल। ठीक है, अब क्या है, इसके अलोंग मॉलिक्यूल को रोटेट कराओगे। अगर हम मान लो इसको ऐसे लिखते हैं, ये वाले कार्बन को CH, ये C, इस वाले कार्बन को यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ पे H ग्रुप, यहाँ पे H ग्रुप एंड दिस इज CH3 ग्रुप। ठीक है बेटा, ये कन्फॉर्मर है। और दूसरा जो कन्फॉर्मर है मेरे पास, पहले इसको चेक करें, इसको चेक करते हैं। अब देखो इसका जब बनाओगे कन्फॉर्मेशन, इक्लिप्स भी बनेगा, गाउचे भी बनेगा, स्टैगर्ड भी बनेगा, एंटी भी बनेगा। तो इसको अगर तुम इधर से देख रहे हो, तुम्हारा आइज अगर इधर लगा हुआ है, देख रहा है इधर, ठीक है,
तो बना दो इसका कन्फॉर्मर। तो कन्फॉर्मर इसका बनाओगे तो मान लो तुम इधर से देख रहे हो तो दिस इज द फ्रंट कार्बन, यहाँ पे क्या है बेटा OH ग्रुप, H ग्रुप, H, दिस इज द बैक कार्बन, और बैक कार्बन के OH के जस्ट सामने क्या है CH3 ग्रुप, फिर क्या है यहाँ पे H ग्रुप, ये H ग्रुप, दिस इज द इक्लिप्स फॉर्म। तो एक ऑप्शन में तुमको ये दिया रहेगा इक्लिप्स्ड, फिर क्या दिया रहेगा तुमको, इसका 60 डिग्री रोटेट कर दोगे, 60 डिग्री रोटेट करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, इसको कांस्टेंट कर दो OH को, ये H, ये H, ये CH3, H, H, ये दिया रहेगा, ठीक। सेकंड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया रह सकता है, OH, H, H, CH3, H, H दिया रह सकता है। तो तुम देखो थर्ड ऑप्शन ये हो गया। फोर्थ ऑप्शन में कुछ और भी देगा, ठीक है। अगर मान लो इसमें अगर बात करेंगे, अगर फोर्थ ऑप्शन ऐसे दिया रहता है, OH, H, H, CH3, H, H कुछ भी दिया रख सकता है, दिस इज द फोर्थ ऑप्शन। अब इनमें मोस्ट स्टेबल बेटा कौन सा होगा, तो मोस्ट स्टेबल वो होगा जो एक दूसरे से क्या हो, बल्कि ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट हो। तो यहाँ पे देखो CH3 ये क्या है, इक्लिप्स फॉर्म है, हाईली अनस्टेबल है, दोनों के बीच रिपल्सन ज़्यादा है, ये स्क्यू फॉर्म है, ये गाउचे फॉर्म है, या स्टैगर्ड, गाउचे स्टैगर्ड है। तो इसके बीच में 60 डिग्री एंगल है, इसके बीच में 180 डिग्री एंगल है। यानी कि ये जो ग्रुप हैं, जो बल्कि ग्रुप हैं, OH ग्रुप, ये OH ग्रुप और ये CH3 ग्रुप, इस कंडीशन में सबसे एक दूसरे से क्या है, फार्देस्ट पोजीशन पे है। ये और ये एक दूसरे के 60 डिग्री एंगल पे है, इनके भी 0 डिग्री एंगल पे है। तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन इसमें, सबसे कम उसके बाद इससे, सबसे कम यहाँ पे, और इसमें भी रिपल्सन होगा। यानी कि ओवरऑल अगर मोस्ट स्टेबल फॉर्म की बात करोगे तो दिस वन इज द मोस्ट स्टेबल, और लिस्ट स्टेबल फॉर्म की बात करोगे तो दिस वन इज द लिस्ट स्टेबल। तो क्वेश्चन क्या है कि इसका मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो ये होगा। ये तो क्लियर हो गया कि ये होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड की बात करोगे, अगर मान लो ये दिया हुआ OH, OH, इसको बोलते हैं ग्लाइकॉल। क्या बोलते हैं बेटा, ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल या ग्लाइकोल बोल सकते हो। दिस इज द ग्लाइकॉल, ठीक है, ग्लाइकॉल है। यानी ये है क्या बेटा, CH, रोटेशन इसके अलॉन्ग होगा, सिंगल बॉन्ड, CH, दिस इज OH एंड दिस इज OH। इथाइलिन ग्लाइकॉल वही चीज़ है, हमने यहाँ लिख दिया। अब इसका मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन क्या हो सकता है, तो ऑप्शन में तुमको देगा, मान लो ये एक मान लो ये दिया ऑप्शन में फर्स्ट,
एक दिया है ऑप्शन में एक ऑप्शन में ये दिया हो सेकंड, थर्ड जो ऑप्शन में दिया हुआ है ये दिया हुआ है, ठीक है। फोर्थ भी ऑप्शन में कुछ दे सकता है, मान लो फोर्थ में ये दिया है। अब इसमें से कह रहा है कि विच वन इज द मोर स्टेबल, ठीक है, विच वन इज द मोर स्टेबल या मोस्ट स्टेबल। तो देखो ये क्या है बेटा, एंटी स्टैगर्ड है, दिस इज द एंटी स्टैगर्ड। क्या है बेटा, एंटी स्टैगर्ड। ये क्या है, फुल्ली इक्लिप्स्ड। फुल्ली इक्लिप्स्ड ये क्या है बेटा, स्क्यू और गाउचे। और ये क्या है, पार्शियली इक्लिप्स्ड। तो यदि तुम याद करोगे तो मैंने बताया था क्या कि एंटी स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन स्क्यू होता है, देन पार्शियली इक्लिप्स्ड होता है, सबसे कम स्टेबल फुल्ली इक्लिप्स्ड होता है। ये मैंने ऑर्डर आपको बताया कब, जब नॉर्मल ब्यूटेन का पढ़ाया था। तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर जाओगे तो जब टिक करोगे एंटी स्टैगर्ड इज द मोस्ट स्टेबल, तो दिस इज द रॉन्ग। अब कहोगे ऐसा कैसे होगा, हम सर कैसे याद करेंगे, कभी ये बोल रहे हैं कि एंटी स्टैगर्ड वाला स्टेबल हो रहा है, कभी कह रहे हैं कोई और स्टेबल हो जाएगा मोस्ट स्टेबल, तो ये कैसे याद करेंगे। तो याद नहीं करना है, आपको याद नहीं करना है, ये देखना है कि हमारा ग्रुप है क्या इसमें। देखो बेटा होता क्या है कि एक कंसेप्ट और अपने दिमाग में बैठा लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आएगा, ये पूरा प्योर चैप्टर ही है केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक का, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट आएगा। इवन जो नेक्स्ट चैप्टर हम लेकर आएंगे उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट आएगा। अभी थोड़ा सा आपको सुपरफिशियली याद रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होता है जब दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच हाइड्रोजन का बॉन्डिंग हो। क्या हो, दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होता है, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। तो ये अगर पूछता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या, तो जब हाइड्रोजन एटम अपेंडेड, व्हेन हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड विथ टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज टर्म एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि अगर बात करोगे तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनके साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। NOF, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.53, ऑक्सीजन की 3.5, फ्लोरीन की 4। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच अगर दो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी जैसे कि मान लो वाटर मॉलिक्यूल है HOH, दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। हम सुपरफिशियली बता रहे हैं आपको, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, आपको यहाँ थोड़ा समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसका प्योर चैप्टर है, पूरा चैप्टर में ही है, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में। अब देखो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरा एक वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास ये है। अब बेटा होता क्या है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, मोर है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल प्लस चार्ज, यहाँ पे पार्शियल प्लस चार्ज आएगा। उसी तरह यहाँ भी है पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो इस और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, उसके बीच हाइड्रोजन है, तो इनमें डाइपोल डाइपोल, दिस इज द
नेगेटिव डाइपोल, दिस इज द पॉजिटिव डाइपोल, इनके बीच इंटरेक्शन होता है, उसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वही हमने बताया कि जब हाइड्रोजन एटम अपेंडेड बिटवीन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो वहां पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दो तरह के होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर यानी कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल ये वाटर, दूसरा मॉलिक्यूल ये वाटर, तो वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। जहां पे एक ही मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, बन रहा है, तो वहां पे इंट्रामॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल। यहां के एक मॉलिक्यूल वाटर लिए, दूसरा मॉलिक्यूल तब बना। अगर एक ऐसा मॉलिक्यूल ले रहे हैं जहां पे क्या है, एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाए, तो वहां पे क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो यहां पे अगर तुम यहां की बात करोगे, तो अब हम बोल रहे हैं कि इसमें से मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन कौन है, तो सबसे मोस्ट स्टेबल ये है, दिस इज द आंसर। ये क्या है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म, मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों हो रहा है बेटा यहां पे, तो देख सकते हो कि यहां पे ऑक्सीजन है, तो देखो यहां पे दिस इज योर फ्रंट कार्बन, सर्किल वाला बैक कार्बन, उस सर्किल वाले से ये जुड़ा है, यानी कि कह सकते हो कि यहां का जो हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहां का जो ऑक्सीजन है, इनके बीच क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है तो कब, जब ये स्क्यू पोजीशन पे हो। अब देखो ये 180 मैक्सिमम दूरी है, तो इतना भी तो नहीं है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग होता है कि इतने ज्यादा दूरी पे 180 डिग्री पे आके ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले, नहीं होगा। यहां पे डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण इनमें इंटरेक्शन नहीं होगा, बिकॉज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो कोई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है तो इतना भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है कि ये 180 डिग्री, यानी एक दूसरे से सबसे एक कोने पे है, एक दूसरे कोने पे आके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले। तो उनका अलाइनमेंट अगर बेस्ट हो रहा है, तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें होगा क्या कि ये हाइड्रोजन है और इसके साथ ये हाइड्रोजन है, तो इनके बीच क्या होगा बेटा, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच, यानी कि देखोगे तो इनके बीच क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर होगा ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा हमने क्यों बोला, बिकॉज सेम मॉलिक्यूल में हो रहा है, कोई अदर एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है, कोई अदर मॉलिक्यूल टू इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में नहीं हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर यहां पे दो अलग अलग, यानी कि एक मॉलिक्यूल वाटर का फिर दूसरा मॉलिक्यूल वाटर का, तो दिस इज द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पे सेम मॉलिक्यूल में हो गया तो दैट इज द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कैसे होगा, तो देखो फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन, कितने मेंबर का रिंग बन रहा है, तो एक कार्बन का, फिर सेकंड कार्बन दूसरा, फिर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3, ये हाइड्रोजन 4 और ये 5 मेंबर रिंग बन गया। यानी कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से 5 मेंबर रिंग बन गया, चिलेशन हो गया। यानी चिलेशन क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल में साइक्लाइजेशन हो गया, चिलेशन हो गया, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गया, इसलिए दिस एस्क्यू कन्फॉर्मेशन इज द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ दिस ग्लाइकॉल मॉलिक्यूल। तो जहां भी जिस मॉलिक्यूल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी आएगी, उस कंडीशन में हमेशा एस्क्यू वाला जो होगा वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, न कि एंटी स्टिक।
तो आप दिमाग में ये बैठा लो कि द मॉलिक्यूल विच हैव एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग एट दैट कंडीशन एस्क्यू फॉर्म या एस्क्यू कन्फॉर्मेशन या गॉचे कन्फॉर्मेशन इज द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ दैट पार्टिकुलर मॉलिक्यूल। उस कंडीशन में जो एस्क्यू और गॉचे जो होगा वो मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर होगा। अब तुम कहोगे कि सर इक्लिप्स में भी तो हो सकता है, ये भी तो पास पास हैं, ये भी पास पास हैं, इनमें भी होगा, बट इसमें बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, इसमें होगा और इसमें होगा। बट यहां पे देखो दोनों एक दूसरे के क्या है, एग्जैक्ट पोजीशन पे हैं, यानी एक दूसरे के जस्ट सामने हैं, यानी इस टाइप का कंडीशन है, ये है और इसके जस्ट सामने क्या है, ये है, ठीक है, ये है, ये देखो, ये है एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है बेटा, इसके जस्ट सामने है। थोड़ा विजुअलाइज करो बेटा, इमेजिनेशन करो। अब आप उस स्टेज पे आ गए हो कि आप इमेजिन कर सकते हो चीज़ों को, थोड़ा एनालाइज करना सीखो, रटना बंद करो, ठीक है, रटना बंद करो, रटो बट समझ के रटो। ये कंडीशन है, तो दिस इज द इक्लिप्स फॉर्म। अगर बात करो इस इक्लिप्स फॉर्म के, तो ये OH है, ये OH है और ये OH है, फ्रंट का OH, ये बैक का OH, दोनों एकदम पास पास हैं, दोनों के पास लोन पेयर है, लोन पेयर लोन पेयर, रिपल्सन रिपल्सन, मॉलिक्यूल में क्या होगा, स्ट्रेन होगा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगा, बट ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ टू लोन पेयर ऑफ द OH ग्रुप। बट अगर इसी को हमने रोटेट कर दिया, ऐसे कर दिया, तो ये अब इनके बीच डिस्टेंस बढ़ गया, तो लोन पेयर रिपल्सन मिनिमाइज हो गया, अब इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से क्या हुआ, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये इस कंडीशन में आ गया। दिस इज द एस्क्यू फॉर्म, दिस इज द इक्लिप्स फॉर्म। इक्लिप्स फॉर्म में दोनों OH का लोन पेयर रिपेल कर रहे थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा था, बट क्या होगा, रिपल्सन के कारण मॉलिक्यूल अनस्टेबल। अगर इसको 60 डिग्री रोटेट किए तो यहाँ पे रिपल्सन लोन पेयर का मिनिमम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोस्ट स्टेबल, और यदि यही 160 डिग्री ऐसे आ गया तो देयर इज ए नो कनेक्शन बिटवीन टू OH ग्रुप, देयर इज ए नो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयर इज ए नो चिलेशन इफेक्ट। और जहाँ पे चिलेशन नहीं होगा, जहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, तो उस कंडीशन में वो वाला स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है बेटा यहाँ पे, तो इसलिए ये मोर स्टेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो बेटा, अगर हम पढ़ा के छोड़ देते, क्वेश्चन आएगा तो तुम नहीं कर पाओगे, तो फिर मेरे पढ़ाने का मतलब नहीं हुआ। इसलिए क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है कि इस स्टेज पे आपके पास क्या होना चाहिए, क्वेश्चन का पूरा प्रैक्टिस होना चाहिए। नेक्स्ट, ये थर्ड नंबर देखो, OH CH2, दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप। तो यहाँ पर भी तुम देख लो CH2 है, यानी ये CH OH CHO H, दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप, दिस इज द एल्कोहल, ठीक है। यानी कि अगर इसका बनाओगे तुम, तो मान लो ये फ्रंट कार्बन तुम बन रहे हो इधर वाला, तो दिस इज द CHO ग्रुप, दिस इज द H ग्रुप, CHO H OH ग्रुप, H ग्रुप, दिस इज इक्लिप्स फॉर्म, यानी कि ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड क्या दिया रहेगा ऑप्शन में, तो CHO
एच एच ओ एच, ये दिया जा सकता है। थर्ड क्या दिया जा सकता है? CHO H OH H, ये दिया जा सकता है। दिस इज द थर्ड। फोर्थ क्या हो सकता है? CHO H H OH H H, ये दिया जा सकता है फोर्थ। ठीक है। मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर, तो देखने से तो तुमको लग रहा है कि ये एंटी स्टैगर्ड है। दिस इज द एंटी स्टैगर्ड, ये मोस्ट स्टेबल होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, बट तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा। कैसे है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो इस ग्रुप को अगर हम CHO ग्रुप को ऐसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे दिस इज द H ग्रुप और दिस इज द O एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है। यहाँ पे OH ग्रुप है, यानी ये H है बेटा। तो अगर बात करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? दिस इज द नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे प्लस चार्ज है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। यहाँ पे अगर इधर शिफ्ट होता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट होता है तो यहाँ पे पार्शियल प्लस चार्ज आएगा। ये होगा। अब देखो क्या है, इनके बीच भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, यानी कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये क्या होगा? मोस्ट स्टेबल। तो दिस इज द मोस्ट स्टेबल। तो यहाँ पे लिखोगे ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग गाउचे फॉर्म इज गाउचे और एस्क्यू कॉन्फॉर्मर इज मोस्ट स्टेबल। ये मोस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, ये मोस्ट स्टेबल नहीं होगा। दिस इज द गाउचे, दिस इज द एंटी स्टैगर्ड। तो यहां कंडीशन में ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये वाला क्या होगा? मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा। तो आपको ध्यान देना है क्या कि कहां पे कौन सा स्टेबल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मान लो नेक्स्ट एग्जांपल है, फोर्थ है CH3 NH2। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे अगर बात करोगे तो इसका अगर हम बनाएंगे तो इसका बनाओगे तो क्या कैसे बना सकते हो? यहाँ पे तो CH H C H H, यहाँ NH2 हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया है। ठीक है बेटा, इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है, तो देखोगे यहाँ पे अगर इसका हम कॉन्फॉर्मर बनाते हैं, ठीक है, अगर इसका कॉन्फॉर्मर अगर हम बनाएं तो क्या बन सकता है? मान लो ये फ्रंट कार्बन है, तो फ्रंट कार्बन को हमने डैश डॉट से डिनोट कर दिया। यहाँ NH2, ठीक है, H और ये H। ठीक है, अगर ये CH3 मान लो एक ये बना हुआ है, एक ये दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा मैं ऑप्शन दिखा रहा हूँ
CH3, ये NH2, H, H, CH3, H, H, ये हो सकता है ऑप्शन में। तीसरा क्या हो सकता है, NH2, H, H, CH3, H, H। थर्ड ऑप्शन ये हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन क्या हो सकता है बेटा, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकता है, फोर्थ ऑप्शन में मान लो ये देता है, ये देता है फोर्थ ऑप्शन। तो कह रहा है विच वन इज द मोस्ट स्टेबल। तो इस कंडीशन में देखोगे तो इस कंडीशन में नाइट्रोजन और कार्बन है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। NOF याद कर लो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और सम टाइम क्लोरीन भी शो करता है, सम टाइम, हमेशा नहीं, क्लोरीन शो करता है क्या, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस कंडीशन में देखो ये वाला जो है एंटी स्टैगर्ड है, दोनों बल्कि ग्रुप एक दूसरे से दूर हैं, तो ये वाला इस कंडीशन में क्या होगा, ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाला क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा, ये वाला मोर स्टेबल होगा। तो ये क्या होगा बेटा, मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। यहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, बिकॉज यहां पे अगर बात करोगे तो यहां पे देखो बेटा, यहां पे क्या है, हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे क्या है, 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अगर मान लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हो, ठीक, मान लो यहां पे तुम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हो, तो क्या होगा, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, ठीक है, ये वाला इसके अगर जुड़ रहा है नाइट्रोजन से, ठीक है, तो ये होगा ही नहीं, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी होगा जब 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच हाइड्रोजन अपेंडेड हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो नहीं होने के कारण यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, ठीक है। यानी कि ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये वाला स्टेबल नहीं होगा, यहाँ रिपल्सन होगा, यहाँ मिनिमम रिपल्सन होगा, तो इस फॉर्म में ये वाला मोस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। ये वाला क्या होगा बेटा, मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा, किसका, इसका कॉन्फॉर्मर का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और एग्जांपल, ठीक है बेटा, तो ये होगा मोस्ट स्टेबल। और देखते हैं इसमें, उसी तरह मान लो OH है, Cl है, तो यहाँ पर भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण हमारा ये वाला जो फॉर्म होगा, ये OH, ये H, ये H, Cl, H, H, इनके बीच इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल, ठीक है। उसी तरह अगर मान लो यहाँ पे एक OH है, NH2 है, इस कंडीशन में भी क्या होगा, मोस्ट स्टेबल फॉर्म, मान लो ये OH, दिस इज NH2, H, H, ये OH, H, H, ठीक है। अब इसके बीच क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये H है, ये H है, ये OH है, यानी ये देखो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोस्ट स्टेबल,
ठीक है, मोस्ट स्टेबल हुआ, यानी कि ये वाला कौन सा है, एसक्यू, कौन सा है बेटा ये, एसक्यू मोस्ट स्टेबल। उसी तरह अगर बात करोगे अदर मॉलिक्यूल की, जैसे मान लो ये है NH3F, यहां पर भी SQ वाला मोर स्टेबल होगा, यानी कि अगर बात करोगे F ठीक है, तो इनका फ्लोरीन और इसका हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये मोस्ट स्टेबल। ठीक है, अगर मान लो इसी तरह अगर ये दिया हुआ है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे एंटी स्टैगर्ड वाला मोस्ट स्टेबल होगा, बिकॉज यहां कार्बन हाइड्रोजन के साथ है, तो यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। यानी मान लो ये है, दिस इज द CH3H, ये NH3 प्लस H और ये H, ये वाला मोस्ट स्टेबल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंडीशन है क्या, स्टेबिलिटी का, कि कोई कन्फॉर्मर कब स्टेबल होगा। ठीक है, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है कि दिस इज द सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड है बेटा। इसका रिएक्ट कह रहा है कि हाई पीएच पे, क्या हाई पीएच और ये लो पीएच, पीएच हाई और लो का मतलब, यदि पीएच जो होता है एसिडिटी, यानी कि एसिडिटी और बेसिसिटी मेजर करने का एक स्केल है बेटा। पीएच स्केल जो होता है वो एसिडिटी और बेसिसिटी मेजर करने का एक स्केल है। ठीक है, उसमें जो होता है वो ऐसे, ये स्केल है 0 टू लेकर 14 तक इस पे रहता है पीएच मेजर। ठीक है, 0 टू 14 यानी 7th, यानी इधर वाले जो रहते हैं वो एसिडिक और 17 से जिसका पीएच जो होता है वो 14 के बीच जाता है, तो वो होता है बेसिक। ठीक है, तो दिस इज द पीएच स्केल। व्हाट इज दिस इज द पीएच स्केल, पीएच स्केल, ये फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा, वहां आपको मिलेगा पीएच स्केल। तो पीएच हाई, यानी पीएच हाई का मतलब कि ये बेसिक कंडीशन जाएगा। पीएच लो यानी 7 वाटर का जो पीएच होता है अराउंड 7 के आसपास होता है, यानी कि ये क्या होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जिसका पीएच 7 वो न्यूट्रल, जिसका पीएच हाई वो बेसिक, जिसका पीएच 7 से कम वो एसिडिक। 3 कंडीशन है। पीएच 7 न्यूट्रल मॉलिक्यूल, आप जानते होंगे क्लास 10th का ही चीजें हैं। पीएच 7 से ज्यादा यानी बेसिक कंडीशन, पीएच 7 से कम एसिडिक कंडीशन। तो जितने कम आएगा, यानी जितने कम लो पीएच, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 जा रहा है, यानी कि लो पीएच का मतलब कि कुछ इस रीजन में होगा, और हाई पीएच का मतलब कि कुछ इस रीजन में होगा। ठीक है, दिस इज द पीएच स्केल। अब देखो पीएच स्केल हाई पीएच के कंडीशन में क्या होगा, हाई पीएच के कंडीशन में ये जो दोनों H होंगे वो एज इट इज इंटैक्ट रहेंगे। बेसिक मीडियम होगा, बेसिक मीडियम यानी हाई पीएच,
यानी कि बेसिक कंडीशन होगा। जब हाई पीएच में बेसिक कंडीशन होगा तो ये वाला H क्या हो जाएंगे, ये वाले H दोनों खींच लेगा। बेस क्या करता है, प्रोटॉन को खींचता है, तो प्रोटॉन को खींचेगा तो हाई पीएच के कंडीशन में ये वाला जो ग्रुप होगा वो इस टर्म में आ जाएगा C पे माइनस, ये H हट जाएगा। उस कंडीशन में इसका कॉन्फॉर्मेशन बनाओगे, चेक करो। और लो पीएच की बात करोगे तो लो पीएच में ये खुद एसिडिक है, तो एसिड है तो एसिड से प्रोटॉन तो लेगा नहीं, तो ये लो पीएच पे ये एज इट इज जो H होगा वो इस मॉलिक्यूल के साथ इंटैक्ट रहेगा। तो एट हाई पीएच की बात करोगे, हाई पीएच पे बात करोगे, ठीक है, हाई पीएच की अगर हम बात करें यानी कि बेसिक कंडीशन है, बेसिक कंडीशन है, ठीक है। उस कंडीशन में अगर इसका कॉन्फॉर्मेशन ड्रॉ करोगे तो देखिए मान लो फ्रंट कार्बन C डबल बॉन्ड O पे माइनस H H, ठीक है। अगर मान लो ये एक आता है C डबल बॉन्ड O पे माइनस H H, ये क्या है बेटा SQ और गाउचे फॉर्म या स्टैगर्ड फॉर्म, SQ और गाउचे, SQ और गाउचे। अगर तुम मान लो इसका एंटी स्टैगर्ड बनाते हो O H H O H H, ये आएगा। अब इन दोनों में कौन मोर स्टेबल होगा, तो यहां पे देखो हाइड्रोजन नहीं है बेटा, तो एट हाई पीएच बेसिक कंडीशन होगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन होने के कारण H को बाहर खींच लेगा, तो हाइड्रोजन नहीं होगा, तो देयर इज ए नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां पे नहीं होगा वहां पे एंटी वाला जो होगा, यानी ये एंटी स्टैगर्ड है, दिस इज द एंटी स्टैगर्ड, ये क्या होगा मोस्ट स्टेबल। क्या होगा बेटा मोस्ट स्टेबल, और ये लेस स्टेबल होगा। तो एट हाई पीएच की बात करोगे तो ये वाला होगा एंटी जो होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा। और यदि अगर लो पीएच की बात करोगे यहां पे तो एट लो पीएच, लो पीएच का मतलब एसिडिक कंडीशन, लो पीएच यानी एसिडिक कंडीशन, ठीक है। लो पीएच यानी कि एसिडिक कंडीशन की अगर हम बात करेंगे तो एसिडिक कंडीशन में ये एज इट इज इंटैक्ट रहेगा, और उस कंडीशन में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। OH, ये H, ये H, यहाँ पे CO, OH, H, ये H। अब क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा इनके बीच, देखो यहाँ पे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये वाला जो होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा। ये कौन सा है SQ, SQ और गाउचे, ये मोस्ट स्टेबल होगा। तो ये pH का कंडीशन चेंज करोगे, स्टेबिलिटी चेंज हो जाएगी ड्यू टू द चेंज इन द इन्वायरमेंट ऑफ 2COOH ग्रुप। यानी यहाँ पे इस कंडीशन में आ जाएगा बेसिक कंडीशन में, तो इस कंडीशन में आएगा तो एंटी स्टैगर्ड मोस्ट स्टेबल, यहाँ पे एज इट इज पड़ा है उस कंडीशन में ये मोस्ट स्टेबल होगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा